हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका। आज आपसे आपकी गार्डनर दोस्त मोनिका आज आपसे साइकस प्लांट के बारे में बात कर रही हूँ। ये मेरा साइकस प्लांट है फ्रेंड्स। इस प्लांट की ग्रोथ बहुत स्लो होती है। ये मेरा काफ़ी पुराना प्लांट है, मुझे इसको 4-5 साल हो गए लिए हुए। ग्रोथ बहुत स्लो होती है इन प्लांट्स की। इसको साइकस पाम कहते हैं, लेकिन ये पाम वैरायटी का प्लांट नहीं है, साइकेड वैरायटी का प्लांट है ये। और बड़ा हार्डी प्लांट होता है। जो इनएक्सपीरियंस्ड गार्डनर्स होते हैं उनके लिए ये प्लांट लगाना बहुत अच्छा रहता है। ये प्लांट फ्रेंड्स लाइट, इसको ज़्यादा लाइट, ब्राइट लाइट चाहिए होती है। ब्राइट लाइट मतलब डायरेक्ट सन नहीं, ब्राइट लाइट। अगर आउटडोर्स में लगाते हैं, ज़मीन में लगाओ, फिर तो ये तेज धूप में भी रह जाता है। जैसे आपने गार्डन्स वगैरह में देखा होगा, ये लगाए जाते हैं। इस प्लांट को थोड़ा सा ड्राई साइड में, सॉइल की बात करें तो अगर पॉट में लगा रहे हैं तो वेल ड्रेन्ड ही होनी चाहिए और थोड़ा ड्राई साइड में रखनी चाहिए। इनकी मिट्टी मॉइस्ट रहनी चाहिए, लेकिन ज़्यादा पानी अगर आप डालोगे तो इसकी रूट्स रॉट होने लग जाती हैं। अब आप फ्रेंड्स मेरे इस प्लांट को देखिए, इस प्लांट की मिट्टी कितनी सूखी है देखिए, और ये कितना हेल्दी है। तो जब आपकी प्लांट की मिट्टी इतनी सूख जाए 2 वाटरिंग के बीच में, तो आप उसे पानी दीजिए। या जैसे गर्मी है तो आप मिट्टी को थोड़ा सा मॉइस्ट रख सकते हैं, लेकिन सॉगी मत रखिए। बहुत ज़्यादा गीली मिट्टी रहेगी तो इसकी जड़ें जो है इस प्लांट की वो गलने लग जाती हैं, इसमें रूट रॉट हो जाता है। ये इसकी एक बहुत डिजीज़ है कि इसमें पानी ज़्यादा दे दो तो रूट रॉट हो जाता है, फिर ये प्लांट गल के मर जाता है। ये स्लो ग्रोइंग प्लांट है तो इसमें हर साल ये देखिए, इसके जो पत्ते हैं वो एक वर्ल में निकलते हैं, एक पूरा सर्कल में निकलते हैं एक साथ। तो इसकी जो ग्रोथ कम है वो कंपनसेट हो जाती है। ये देखिए, ये जो है ये सारे पत्तों का एक सर्कल है, एक वर्ल है, ये एक साथ निकला है। और ये देखिए अंदर एक दूसरा वर्ल है। ये जब पत्ते निकलेंगे तो ये सारे एक साथ निकलेंगे। तो स्लो ग्रोइंग ये होता है, तो लेकिन एक साथ में निकलते हैं तो ये इसकी शेप अच्छी आ जाती है। और फिर क्या है फ्रेंड्स, ये देखिए जो नीचे के पत्ते हैं, ये जो नीचे के पत्ते हैं, ये पत्ते जब सूखते जाते हैं तो इनको आप ऐसे हटाते जाइए। ये नॉर्मल प्रोसेस है, इसको आप ये मत सोचिए कि मेरे प्लांट में जैसे ये पुराने हो जाएंगे तो नीचे का जो वर्ल है वो, ये जो वर्ल है इसको आप काटते जाइए, उसमें कोई हर्ज नहीं है। वो अनटाइडी लगता है, इसको साफ रखिए प्लांट। और इस प्लांट को आप देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो फ्लावर्स हैं वो पहले 15 साल इसमें फ्लावर्स नहीं आते। आफ्टर 15 इयर्स इस प्लांट में फ्लावर्स आएंगे और फिर उससे सीड लगते हैं। तो ये एक तो सीड से ग्रो करता है। जब वो 15 साल बाद इसमें फ्लावरिंग होती है, उसके बाद इसके बेबी प्लांट्स बनते हैं और उनसे ये सीड से ग्रो करता है। तो बहुत स्लो है इसमें। और दूसरा क्या होता है कि एक बहुत बड़ा अगर ये प्लांट हो जाता है, पूरा पाम जैसा बड़ा हो जाता है, तो इसके साइड में स्टेम के बेबी प्लांट्स लगने लग जाते हैं। जैसे ये स्टेम है फ्रेंड्स, ये स्टेम जब बहुत बड़ा होने लग जाता है, बहुत, ये तो छोटा सा है, अगर ये वाला स्टेम जो है 7-8 फुट लंबा हो जाए तो यहाँ छोटे छोटे बेबी प्लांट्स लगने शुरू हो जाते हैं। उनको अलग करके उगा लो तो भी नया प्लांट लग जाता है। इस प्लांट को आप फूड जो है वो महीने में एक बार दे सकते हैं। फर्टिलाइज़र इसको अच्छा चाहिए होता है, मंथ में एक बार आप इसको फर्टिलाइज़र दे दीजिए। और फर्टिलाइज़र जो आप इसमें प्लांट फ्रेंड्स दीजिएगा, इसको पोटेशियम और नाइट्रोजन ज़्यादा चाहिए होता है, फॉस्फोरस इस प्लांट को कम चाहिए। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक आता है पाउडर, आता है पोटेशियम नाइट्रेट का, एक पोटेशियम नाइट्रेट का पाउडर आता है। उसको आप 1 लीटर में 1 स्पून के डाइल्यूशन में कर लीजिए, वो इसको दे दीजिए। और साथ में थोड़ा सा DAP, आधा चम्मच
DAP, आजकल गर्मी है तो आधा चम्मच या 1/4 DAP इसको ले लीजिए। तो इसमें मैग्नीशियम पोटेशियम इसको ज़्यादा चाहिए और नाइट्रोजन इसको ज़्यादा चाहिए, क्योंकि इसकी जो लीव्स हैं वो जो भी लीफी प्लांट होते हैं उनमें नाइट्रोजन रिच न्यूट्रिएंट्स या फर्टिलाइज़र उनको चाहिए होता है। तो ऐसे आप इसकी पोटेशियम की और नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। अगर आप नहीं देना चाहते तो आप महीने में एक बार इसको थोड़ा सा गोबर की खाद और थोड़ा सा पत्ती की खाद मिला के दे सकते हैं। लेकिन अब जो गर्मियाँ आ गई हैं, इस गर्मी के सीज़न में आप कोई भी खाद दीजिए, जैसे मैं पोटेशियम नाइट्रेट भी कह रही हूँ, तो उसका डाइल्यूशन बढ़ा दीजिए, पानी ज़्यादा और वो खाद थोड़ी सी। अगर मैं 1/2 स्पून कह रही हूँ तो आप उसको 1/4 स्पून ही डालिए, कम डालने में कोई नुकसान नहीं है। तो इस प्लांट में फ्रेंड्स एक चीज़ और है, अगर आपको इसकी पत्तियाँ, जैसे ये मेरी पत्तियाँ हैं, ये नॉर्मल हैं, हल्की हल्की ये जो ये सूख रही हैं, ये इसलिए है कि पानी कम हो सकता है, गर्मी आ गई है। अब मैं इसको ग्रीन नेट में रखूँगी। तो इसकी पत्तियों में अगर पीलापन आए और वो पीलापन इस मिड रिप पे भी हो, इसका मतलब इसमें पोटेशियम की कमी है। और अगर वो पीलापन आपको यहाँ वहाँ कहीं कहीं दिखाई दे तो इसका मतलब इसमें मैग्नीशियम की कमी है। तो अगर इसमें मैग्नीशियम की कमी दिखती है, पत्ते पीले होने लगते हैं, तो आप इसमें एप्सम सॉल्ट दीजिए। एप्सम सॉल्ट देने से पत्तों का पीलापन ठीक हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, जो नए पत्ते आएंगे यहाँ पर, उन्हीं का पीलापन ठीक होगा, और जो पुराने पीले पड़ चुके हैं थोड़े बहुत, वो दोबारा से ग्रीन नहीं होंगे। इसके जो इनर वर्ल है, अंदर के जो पत्ते हैं, उनको जो नए एकदम निकलते हैं वो एकदम से पीले हो जाएं, थोड़े बहुत पीले हों तो डेफिशिएंसी हो सकती है मैग्नीशियम की। और अगर वो एकदम से पीले हों फ्रेंड्स, तो इसका मतलब है कि उस पर मिली बग्स का अटैक है। मिली बग्स का अटैक है तो इसमें आप सोप वाटर से स्प्रे करें। इसमें केमिकल फर्टिलाइजर्स स्पेशली इस प्लांट में सही नहीं रहते हैं, क्योंकि मिली बग्स के ऊपर जो वैक्सी कोटिंग होती है, वो वैक्सी कोटिंग जो है वो उसको केमिकल से प्रोटेक्ट करती है। इसलिए इस प्लांट में अगर मिली बग्स लगे हैं तो आप उसमें सोपी वाटर का बार बार छिड़काव करिए, हर दूसरे चौथे दिन, जब तक कि वो ठीक नहीं हो जाते। दूसरा, इस प्लांट्स में स्केल्स बहुत लगते हैं। स्केल्स भी ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो छोटे छोटे गोल इंसेक्ट्स होते हैं और उनके चारों तरफ एक शेल बना हुआ होता है, वो इस पे अटैक करते हैं। वो आपको, अगर स्केल्स का इसमें अटैक हुआ हो तो भी आप इसमें नीम ऑयल का छिड़काव करिए। तो सबसे अच्छा तो यही है कि अगर आपको अपना प्लांट थोड़ा सा भी डिजीज्ड लगता है, कुछ एबनॉर्मल लगता है, तो आप उसमें वही नीम ऑयल सोप वाटर का मिक्सचर बना के डालिए। उससे क्या होगा कि इसमें ना मिलीबग्स लगेंगे, ना स्केल्स, एफिड्स, जो भी होगा प्रिकॉशनरी भी आप इसको थोड़े थोड़े दिनों में वो देते रहें। एक और बात फ्रेंड्स, कि इस प्लांट को थोड़ा सा हाइट पे रखना चाहिए। जैसे आप और प्लांट्स के साथ रखेंगे तो इसके पत्तों के टूटने का डर रहता है। बाकी जो प्लांट्स हैं उनसे थोड़ा अलग या थोड़ा ऊंचाई पे रखिए। मैंने इसको इस दीवार पे रखा हुआ था फ्रेंड्स, ऊंची एक दीवार पे अपनी रखा हुआ था, बाउंड्री वॉल पे। अब मैंने इसको उतारा है, तो अब मैं इसको शेड में रखूंगी क्योंकि अब बहुत ज़्यादा गर्मी आ गई। दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट बात, कि इस प्लांट को आप थोड़ा थोड़ा हिलाते रहिए। हिलाते रहने से, ऐसे टर्न करते रहना चाहिए ऐसे, उससे इसकी शेप अच्छी रहती है। देखिए मेरे प्लांट की थोड़ी सी, मैं हिलाती नहीं हूँ, मैंने बाउंड्री पे रखा है, ये देखिए एक साइड को टिल्टेड है। ये चीज़ नहीं हो, इसके लिए अगर पॉसिबल है तो आप इसको थोड़ा सा टर्न करते रहिए। लेकिन आप इसको स्प्रिंग सीजन में, या जब भी इसमें पत्तियों के वर्ल आने लगते हैं, जरूरी नहीं है, मेरे तो देखिए इस बार स्प्रिंग में नहीं आए हैं ये वर्ल, तो जब इसमें नई पत्तियों के वर्ल आने लग जाए तो उस टाइम इसको आप मत हिलाइए, उनको आने दीजिए। उस टाइम आप गोल गोल हिलाएंगे तो पत्तियों का डिस्टर्ब हो जाएगा, उनका वर्ल का जो फ्लोरेट ऐसे बनता है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो उस टाइम आप इसको मत हिलाइए। आजकल गर्मी है तो इसको शेड में रखिए। इस प्लांट की एक बहुत खासियत है कि ब्राइट लाइट भी बर्दाश्त कर लेता है, कुछ हद तक धूप भी कर लेगा बर्दाश्त, ज़्यादा नहीं।
और लो लाइट भी बर्दाश्त कर लेता है, इसलिए इंडोर रखने के लिए भी बहुत अच्छा प्लांट है। मुझे लगता है मैंने आपको इस प्लांट के बारे में सब कुछ बता दिया फ्रेंड्स। फिर भी आपकी कुछ क्वेरीज हैं तो आप पूछ सकेंगे कमेंट बॉक्स में। जैसा कि आपको पता है कि मैंने आपके हर हफ्ते मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर देती हूँ, एक क्वेश्चन आंसर सेशन वाला वीडियो बना के। तो आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मुझसे पूछेंगे उतना मैं ज़्यादा आंसर दे सकूँगी। कई बार क्या होता है कि मैं आपके कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का आंसर नहीं भी दे पाती, तो कोई बात नहीं है, आप मेरा वो क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो देखिए। मैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आंसर्स, क्वेश्चंस के आंसर्स कवर करने की कोशिश करती हूँ। और फ्रेंड्स, मैंने अपना फेसबुक पेज भी बनाया है, तो आप उसे फॉलो करिए और लाइक भी करिए। और आपके जो भी क्वेश्चंस होते हैं जिनमें फ़ोटो की ज़रूरत होती है आपको अपने प्लांट के भेजने की, तो आप वहाँ पे अपने प्लांट्स के पिक के साथ क्वेश्चन भेज सकते हैं। तो मैं आपके क्वेश्चंस को और अच्छी तरह समझ के और प्रॉपर आंसर देने की कोशिश करूँगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय।